कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम जनरली सीईटी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम जो अभी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो है सीईटी। स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक और रेलवे एग्जाम्स। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे जो सीईटी एग्ज़ाम करवाएगी। ये लास्ट ईयर की अनाउंसमेंट थी एंड द एक्सपेक्टेड डेट, जो प्रोजेक्टेड डेट थी वो थी सितंबर 2021 कि सितंबर 2021 के बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे नेशनल वाइड वो सीईटी के थ्रू कराए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स। तो अभी करंटली जो एस्पिरेंट्स फर्टर्निटी है उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सीईटी होगा कब, एग्जैक्ट डेट क्या है सीईटी की। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जैसे मैं कई वीडियोस में अपने कंटेंट के हिसाब से डिसाइड करता हूँ और कई वीडियोस मुझे लोग कमेंट कर करके फोर्स कर देते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाओ। तो सीईटी इज़ वन ऑफ दोज कमेंट्स जो मुझे काफ़ी फ्रिक्वेंटली बहुत ही बल्क में आते हैं कि एक्चुअल सीईटी होगा कब, सीईटी के बारे में क्या अपडेट्स है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल टॉक अबाउट द पॉसिबल डेट्स ऑफ सीईटी एग्ज़ाम और आपको अभी क्या करना चाहिए, 2020 के एग्ज़ाम्स, कौन कौन से एग्ज़ाम सीईटी में हो सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है, जो एक्चुअल में अपडेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विल टॉक सम रियलिस्टिक थिंग्स कि क्या हो सकता है एक्चुअल में सीईटी के बारे में, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए एंड तक देखें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो सबसे कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो है जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम है उनके बारे में। जैसे हम देखें तो एसबीआई जो बैंक का एग्ज़ाम है, उसके बाद कई सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स है जो 2021 के नोटिफिकेशंस उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं निकालने। तो उससे साफ जाहिर होता है कि एसएससी के एटलीस्ट 2020 के जो एग्ज़ाम्स है वो एसएससी खुद कराएगा। मतलब हम इस पे एक क्लियर कट मैंडेट दे सकते हैं कि जो 2020 के एग्ज़ाम्स है, जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम है और जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जिनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, वो सब एग्ज़ाम्स एसएससी करवाएगा। तो आप जो अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पेशली यू आर टारगेटिंग 2020 एग्ज़ाम्स, तो आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी कर सकते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न है एसएससी का उसी पे आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, इसलिए फिक्र ना करो। स्पेशली 2020 सीजीएल के तो फॉर्म भर चुके हैं, तो उस पर तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है आपको कि आपको सीईटी देना पड़ेगा या एग्जैक्ट वही पैटर्न होगा। जो नोटिफिकेशन में आ चुका है ना, वही पैटर्न आपका 2020 में होगा। तो ये रही 2020 की बात। 2020 को अगर आप तैयारी कर चुके हैं, टारगेट कर रहे हैं, आपकी फुल फ्लेज तैयारी है, तो आप डेफिनेटली विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप 2020 की तैयारी करें, बेफिक्र होकर तैयारी करें। लेकिन अभी आप न्यू कमर्स हो, एस्पिरेंट्स हो, न्यू एस्पिरेंट्स हो एंड यू हैवंट कंप्लीटेड सिलेबस, लाइक एसएससी का आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक तो आपने बैंक का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अभी जो इसके बाद में इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो न्यू एस्पिरेंट्स के बारे में बताऊंगा। लेट्स सपोज कि आप 2021 के एग्ज़ाम टारगेट करने वाले हो, 2022 के एग्ज़ाम टारगेट करने वाले हो, तो 2021 का तो फिर भी हम लेके चल सकते हैं कि 50-50 है, वी डोंट नो कि सीईटी होगा या नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है और उसके बाद कोरोना आया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है, काफ़ी सारी दिक्कतें गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी विकास को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि विकास आ नहीं रहा है, बहुत दिन से अनाउंस तो कर रखा है लेकिन विकास आ नहीं रहा है। वैसे ही सीईटी कब आएगा एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है, बट 2021 आप मान सकते हैं कि 2021 के एसएससी के एग्ज़ाम्स देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि ये सीईटी में हो जाएंगे, लेकिन 2022 के तो डेफिनेट चांस है, 90+% चांस है कि वो सीईटी एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो आपको अभी आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, तो आप बिगिनर्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सीईटी एनआरए कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगा, और जैसे आपको पता है सीईटी के बारे में, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ टॉकिंग अबाउट सीईटी इन डिटेल। तो उसमें मैं आपको ब्रीफ बताऊं तो सीईटी में होगा क्या, आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी जो रेलवे का एग्ज़ाम है, उन तीनों को क्लब करके इनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो टियर 1 एग्ज़ाम है वो कंबाइंड करा जाएगा। ऐसा क्यों करा जाएगा, क्योंकि जैसे आप एस्पिरेंट्स हो तो आप आरआरबी का फॉर्म भी भरोगे, उधर बैंक का फॉर्म भी भरोगे, इस एसएससी का फॉर्म भी भरोगे, तो एक ही लड़का या लड़की मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म भरता है, इसलिए ये इनको मैनेज करने में दिक्कत आती है, सेंटर्स क्रिएट करने में दिक्कत आती है, एग्जाम की डेट्स काफ़ी कन्फ्लिक्ट करती है। इसलिए इन्होंने सोचा है कि टियर 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं उनको सबका क्लब कर देंगे। उसके बाद टियर 2 के बाद जो भी प्रोसेस है वो रेस्पेक्टिव एजेंसी स्कोर के बेस पे आपको बुला लेगी और वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी। जैसे सीजीएल टियर 2 एज इट इज़ रहेगा, वो एसएससी
अब बच्चे बुला लेगी जो CET का स्कोर कार्ड होगा उसके बेस पे, और एक कुछ दिनों तक स्कोर कार्ड वैलिड होगा, साल में 2 बार होगा। ऐसी डिटेल्स है, आप डिटेल में आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ है इस चीज़ पे, उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं अभी। द पॉइंट इज, अब इन तीनों एग्जाम को क्लब करेगा और CET एग्जाम इसको कराएगा, जैसे SSC, बैंक और रेलवे तीनों को क्लब करा जाएगा। तो अभी हम कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे रहेगी, जो आप अभी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट बैंक एग्जाम, उसमें क्या आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है। ये प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस को तो हम टच ही नहीं करेंगे क्योंकि मेंस का एग्जाम तो सेपरेटली होने वाला है। उसके बाद रेलवे की बात करें, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, GS आता है। इंग्लिश इज नॉट देयर इन द रेलवे एग्जाम। अब SSC की बात करें, GS आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन कॉमन क्या चीज़ नहीं है प्रीलिम्स में, GS नहीं है और उधर रेलवेज में इंग्लिश नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मेरी थिंकिंग कहती है, जो मेरा परसेप्शन कहता है, वो ये है कि आपको अभी अगर बिगिनर हो, आपको लगता है कि आपको 5-7 महीने आपको डेडिकेटली स्टडी करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। रीजनिंग विल बी देयर, मैथ्स विल बी देयर, GS भी वहाँ पे रहेगी, बट किस लिमिट तक GS वहाँ पे रहेगी। इंग्लिश हो सकता है रहे, हो सकता है नहीं रहे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इंग्लिश हो सकती है वहाँ पर, बट उसका वेटेज थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू रीजनिंग और मैथ्स। तो आपको जो मेजर फोकस है अभी, जो डेडिकेशन के साथ जो फोकस करना है, वो करना है आपको रीजनिंग और मैथ्स पे, और मैथ्स में भी स्पेशली अर्थमेटिक, क्योंकि जो बैंक एग्जाम है उसमें आपका एडवांस पोर्शन कम आता ही नहीं है लगभग, तो आप एडवांस पोर्शन को भी स्किप कर सकते हैं। तो आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको टारगेट करना है शुरू से, तो अभी टारगेट करो आप रीजनिंग और मैथ्स को। और जो पैटर्न है आपका, जो भी जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो या आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो पैटर्न आप रखोगे, जो क्वेश्चन बैंक आप रखोगे या क्वेश्चंस जो लगाओगे, उसमें ट्राई करो कि आप बैंक के क्वेश्चंस भी ट्राई करो और SSC के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो। जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मैथ्स में जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ट्राई करो थोड़े से क्वेश्चंस आप बैंक के देखो, थोड़े से SSC के देखो और कुछ क्वेश्चंस आप रेलवे के देख लो उसमें से। ये चीज़ें क्लब होने वाली है, एग्जैक्टली यही होने वाला है। जो कमेटी इसमें बनी हुई है, उनका काम यही है कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, 3 पैटर्न उनके सामने, उनको मर्ज करना है, थोड़ा सा बैलेंस्ड मॉडरेट लेवल का उनको पैटर्न सेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ्स गायब कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा GS गायब कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई स्टेट्स के एग्जाम आपने देखे होंगे तो उसमें GS का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेंटर के एग्जाम में भी लगभग GS सब में होता है, तो GS विल बी देयर। अब आपको लगता है कि रीजनिंग और मैथ्स आपने कंप्लीट कर लिए, व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप GS कर सकते हो। GS तो ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको मिलेगी, तो आप GS के बेसिक्स आप करो, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहो, ये चीज़ें आप करो अभी। और मेजर फोकस आपका रीजनिंग और मैथ्स पे रहना चाहिए। और आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न पे ले जाओ, उसमें से थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मोटा मोटा अपडेट CET का। और एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, रूमर्स है, सब यूट्यूब पे अनाप शनाप वीडियोज़ आपको मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब CET आएगा, जब NRA इम्प्लीमेंट होगा ना, लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट जोर जोर से चिल्लाएगी और बहुत दिनों तक चिल्लाते रहेंगे। हर जगह जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा वहाँ चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि दिस इज आवर अचीवमेंट, वी हैव डन दिस। CET जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यू विल गेट टू नो इन डिटेल, एवरीथिंग विल बी देयर ऑल ओवर द इंटरनेट, इसलिए उसके बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो कॉन्क्रीट अपडेट अवेलेबल ऑन CET। लास्ट ईयर की जो अपडेट्स है वही अपडेट्स है। इतना ही था इस वीडियो में। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं उनको एक आइडिया रहे कि CET कब हो सकता है तो कैसा पैटर्न रहेगा, और अभी जो बिगनर्स है उनको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा स्टिल इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे CET के एक्सपेक्टेड पैटर्न के आधार पे बैचेस चल रहे हैं जो SSC और बैंक को क्लब करके बनाए हुए हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टीचिंग लाइन है अनअकैडमी पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स है, तो उन्होंने जो पॉसिबल इसका पैटर्न हो सकता है उसके आधार पे अभी वो पढ़ाई करा रहे हैं। मल्टीपल एग्जाम जो CET में आ सकते हैं उनके आधार पे वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसी के आधार पे क्विजेस और टेस्ट हो रहे हैं। तो आप बिगिनर्स हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तो अनअकैडमी ज्वाइन करने पे आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 2 साल का लोगे तो 1 साल का एडिशनल मिलता है, मतलब 2 साल के प्राइस पे आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप वो ले सकते हैं, आराम से CET होने तक उस बैच से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं।
और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी का तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें इस ऑफर के अलावा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपकी जो CET से रिगार्डिंग डाउट्स थे, शंकाएं थी, वो थोड़ी सी दूर हुई होगी। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स CET को लेके कंफ्यूज्ड है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।